क्या आप भी कोई ऐसा फर्टिलाइज़र ढूँढ रहे हैं जिसको डालते ही पौधों की रुकी हुई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, प्लांट बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा और सैकड़ों की मात्रा में काफ़ी बड़े-बड़े साइज़ के फल-फूल खिलेंगे, पूरा गार्डन हरा-भरा हो जाएगा। ये खाद बिल्कुल ऑर्गेनिक है दोस्तों और इसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जैसे केमिकल खाद डालते ही इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता है ना, वैसे ही इस ऑर्गेनिक खाद के डालते ही आपको बहुत ही इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा। 2 दिन पहले आपका प्लांट कैसा था और इस खाद के डालते ही 2 दिन बाद आपके प्लांट का नक्शा ही बदल जाएगा। पूरा प्लांट फूलों से, फलों से भर जाएगा दोस्तों। जो पत्तियाँ पीली पड़ती है सर्दियों में, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी ये समस्या। तो ये कौन-सी खाद और किस तरीके से हमें अपने पौधों में इस्तेमाल करनी है, आगे वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज से करीब 15 से 20 दिन पहले मैंने अपने प्लांट पर इस खाद का इस्तेमाल किया था और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने हर एक प्लांट पर इस खाद का इस्तेमाल किया था दोस्तों। और ये देखिए, मैं अपना गुलाब का प्लांट दिखा रही हूँ किस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। और गुड़हल में छोटे-छोटे जितने भी प्लांट हैं, गुड़हल के हो गए, गुलाब के हो गए, उसमें मेरी इतनी बहुत ही जो है ना वो फूल खिले हुए हैं। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, प्लांट की ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाती है। फूल या तो आते ही नहीं है, आते हैं तो बहुत ही छोटे साइज़ के आते हैं और बहुत सारे जो परमानेंट प्लांट है वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, उसकी पत्तियां बिल्कुल झड़ जाती है, पीली हो जाती है, फूल खिलने बंद हो जाते हैं। लेकिन आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं किस तरह से कितनी बेहतरीन फ्लावरिंग हो रही है। पत्तियां पीली पड़ने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही, फूल नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप मेरा गार्डन देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे जो सर्दियों के सीजनल प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में लगाए हुए हैं। पूरा गार्डन फूलों से भरा हुआ है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मुझे मिला है और मैं अपने सभी प्लांटों पर इस खाद का मैंने इस्तेमाल किया है। फल वाले हो गए, फूल वाले हो गए, सब्जियां, मैं किचन गार्डनिंग करती हूँ, सब्जियां के प्लांट मैंने बहुत सारे लगाए हुए हैं, उसमें भी मुझे इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है। आप देख सकते हैं किस तरह से फलों से पूरा गार्डन भरा हुआ है और सब्जियां तो मेरी इतनी सारी लग रही है कि मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ किस तरह से दूसरे तीसरे दिन मैं बहुत सारी हार्वेस्टिंग लेती रहती हूँ। तो वो कौन सा खाद है जो आपको घर में बहुत ही फ्री में इजीली मिल जाएगा दोस्तों? ये देखिए, सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में हम मूंगफली बहुत खाते हैं और ये जो छिलके हैं ये बेकार समझकर फेंक देते हैं दोस्तों। लेकिन इन छिलकों के आपको पता है कि ये छिलके कितने फ़ायदे करते हैं हमारे गार्डनिंग में। हम इन छिलकों को बहुत तरीक़ों से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे बड़ी गलती तो हम यही करते हैं, हम इन छिलकों के बारे में हमें पता ही नहीं होता, हम बिल्कुल बेकार समझकर इनको फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि मूँगफली के छिलके के कितने सारे फ़ायदे हमारे गार्डन में और कितना बेहतरीन रिज़ल्ट हमें अपने पौधों पर इसके मिलते हैं। इन छिलकों को हम कई तरीकों से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन छिलकों में बहुत ही बढ़िया अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है और इसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो हम जैसे एज ए फर्टिलाइज़र अपने पौधों में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे खाद के रूप में, तो इन छिलकों को आप जो है ना मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह से पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए। और इन छिलकों में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, मतलब 7.3 के करीब इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस इसमें होता है, पोटेशियम इसमें होता है और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे सर्दियों में पत्तियां पीली पड़ जाती है और जो अगर नाइट्रोजन युक्त खाद हम अपने पौधों में डालते हैं तो पत्तियां पीली पड़ने की समस्या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। प्लांट बिल्कुल हरा भरा हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन खाद है। सर्दियों में अगर आप इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधों में करते हैं तो आपके जो प्लांट है वो पूरी सर्दी हरे भरे रहेंगे, पत्तियां पीली पड़ने की समस्या आपके पौधे पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आप अपने प्लांट की गुड़ाई अच्छे से कर लीजिए दोस्तों। ये है कि आपको 1-2 दिन पहले पानी देना बंद करना होगा और मिट्टी है वो थोड़ी ड्राई होनी चाहिए। तो इस तरह से गुड़ाई अच्छे से करने के बाद आप, जैसे आपका 10 से 12 इंच का गमला है, तो आप 2 चम्मच भरकर अपने प्लांट की इस तरह से मिट्टी में इस तरह से डाल दीजिए और इस खाद को ऐसे कवर कर दीजिए बिल्कुल और ऊपर से आप पानी डाल दीजिए दोस्तों। बहुत ही बड़े रिजल्ट मिलेगा आपके पूरा जो प्लांट है बिल्कुल। अगर आपके प्लांट पर फूल नहीं आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ने की समस्या, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो वो प्लांट ग्रोथ बहुत ही जल्दी करना लगेगा दोस्तों और उसमें फल फूलों की संख्या वो बहुत, मेरा छोटा सा प्लांट है गुड़हल का और कितनी सारी कलियां इस पर बनी हुई है, फूल वो खिले हुए हैं, क्योंकि मैं इसी तरह ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल अपने प्लांट पर करती हूँ। आप इसका 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पाउडर के रूप में मैंने आपको बताया और लिक्विड फॉर्म में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने इसका लिक्विड फॉर्म इस्तेमाल किया था। लिक्विड फॉर्म में इसका इस्तेमाल वो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है।
तो अगर आप इसका रिजल्ट बहुत इंस्टेंट चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल लिक्विड फॉर्म में ज़रूर करें दोस्तों। तो लिक्विड फॉर्म में इस तरह से 2-3 दिन पहले इन छिलकों जिससे ये पाउडर बनाया है इसको पानी में भिगो कर रख दीजिए। उसके बाद आप 2 गुना सिंपल पानी में डाइल्यूट करके गुड़ाई करने के बाद आप अपने प्लांट में डाल दीजिए। तो इस तरह से आपके बहुत ही मोटी मोटी कलियाँ खिलेगी, बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलेंगे। अगर आपके पौधों में फूल फल नहीं आ रहे हैं तो खाद के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल जैसे कि मैंने बताया कई तरीक़ों से आप कर सकते हैं। जैसे आप इसकी इन छिलकों से मल्चिंग अपने प्लांट की कर सकते हैं, जो गर्मियों से और सर्दियों से हमारे प्लांट को बचाती है। तो आप जब भी मूँगफली खाएँ इन छिलकों को सेव कर लीजिए गर्मियों के लिए भी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मल्चिंग करने के बाद क्या होता है कि हमारे प्लांट की मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, पानी में जो मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है। और सर्दियों में पाला जो पड़ता है और जो ओस जो पड़ती है हमारे प्लांट में, तो उससे भी हमारे प्लांट को ये बचाती है। तो इस तरह से आप मल्चिंग कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये इस तरह से मल्चिंग का काम भी करेगी दोस्तों। तो मल्चिंग आप ज़रूर करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। मल्चिंग अपने प्लांट पर हम किस तरह से करते रहते हैं, तो ये अगर मूँगफली की छिलके की मल्चिंग करेंगे तो उससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। इससे क्या होता है कि प्लांट में न्यूट्रिशन भी मिलते रहते हैं और इस तरह से प्लांट को ये इस तरह से सेव भी करते रहते हैं। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आप जब भी कोई प्लांट लगाएं तो अगर आपके पास मिट्टी कम है, मिट्टी नहीं है, मिट्टी नाम मात्र है, तो आप जैसे आपके पास मूंगफली के छिलके हैं तो अब आधे से ज़्यादा पोट तो इन छिलकों से ही भर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ड्रेनेज तो बढ़िया रहता ही रहता है। दूसरा ये कि ये जो छिलके हैं ये धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो जाते हैं और ये खाद का काम भी करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया इसमें भरपूर मात्रा में NPK है, मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, जो कि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप प्लांट लगा रहे हैं कोई और आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप इस तरह से जो गमला है वो गमलों के नीचे आप जो लेयर है वो मूंगफली की छिलके की लगा दीजिए दोस्तों, और उसके बाद ऊपर से आप मिट्टी डाल दीजिए। जैसे ही मिट्टी में जैसे ही ये जाएंगे तो मिट्टी के जो उसमें टच में आएंगे तो ये धीरे धीरे जो है ना डिकम्पोज हो जाएंगे और उसके बाद ये खाद का काम तो करेंगे। साथ में ये है कि ये मिट्टी भी हमारे प्लांट में कम लगेगी, नाम मात्र मिट्टी में आप बहुत ही बढ़िया प्लांट की ग्रोथ वो कर सकते हैं। तीसरा ये कि दोस्तों जब भी आप अपने प्लांट की जैसे कोई भी प्लांट लगाना हो और उसके लिए आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आप इस पाउडर को आप मिट्टी में भी इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में जो है माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इसका जो छिलके का पाउडर बनाकर आप जब भी पॉटिंग मिक्स बनाएं, जब भी मिट्टी तैयार करें प्लांट के लिए, प्लांट लगाने के लिए, गमले भरने के लिए, तो आप इस तरह से इस पाउडर का मतलब मिट्टी में इस तरह से आप इस पाउडर की 1 से 2 मुट्ठी इस तरह से डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो भी प्लांट आप उस मिट्टी में लगाएंगे उसमें बहुत ही अधिक फ्लावरिंग होगी और बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी होगी। पत्तियां पीली पड़ने की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी और प्लांट हमारा बहुत ही, क्योंकि इसमें जो पोटेशियम है वो फल फूल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फास्फोरस है वो जड़ों को मजबूत करता है और तनों को मजबूत करता है, और जो नाइट्रोजन है वो प्लांट को ग्रीन रखता है। तो इस तरह से ये एक ही खाद से आपको सारी चीज़ें अपने प्लांट के लिए मिल जाएगी और आपका प्लांट पूरी तरह से हेल्दी रहेगा, फल फूलों से भरा रहेगा दोस्तों, जैसे आप मेरे गार्डन को देख रहे हैं। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।